हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। माय नेम इज़ गौरव एंड आज हम बात करेंगे आपकी कैट प्रिपरेशन की इंटेंसिटी को लेकर। एंड बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी के अंदर फंबल करके अपना जो प्रिपरेशन है वो बुरी तरह से ख़राब कर लेते हैं। एंड इससे बचना कैसे है एंड ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने ये अपने लिए एक मोटिव रखा है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 10-12 ईयर्स से, जो कैट प्रिपरेशन जर्नी मैंने स्टूडेंट्स की देखी है, कहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ से वो बचकर निकल सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं इन वीडियोस के साथ आपको शेयर कर दूँ। सो दैट अगर आप बाय चांस उस प्रॉब्लम में फंसे हो या फिर वो सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको आज नहीं तो कल आने वाली हैं, तो आप उनसे बचकर अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो अपना कर पाओ। तो मेरे जो थॉट्स हैं डिफरेंट पॉइंट्स को लेकर, मैं उनके बारे में बात करूँगा इन वीडियो से। एंड आई होप ये वीडियोस आपका माइंडसेट बेटर करने में और अच्छे से प्रिपेयर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटेंसिटी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में इंटेंसिटी का रोल बहुत ज़्यादा है। और इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं कि भाई मैं तो पूरी इंटेंसिटी के साथ एफर्ट्स लगा रहा हूँ जी, तो मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, मेरी इंटेंसिटी में कुछ खराबी नहीं है, तो मैं कैट एस कर ही लूँगा। तो इसके लिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कैट का जो प्रिपरेशन है ना, ये काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो कि एक ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा चलेगा। ये आपका जो कैट प्रिपरेशन का ग्राफ रहेगा, ये कुछ ऐसा चलेगा कि बीच में कुछ नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता चला जाएगा। और ये अल्टीमेटली ऐसा कुछ आपका जो इंटेंसिटी लेवल्स हैं ये ऐसे जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है मई एंड, मैं जून ही पकड़ के चलता हूँ, और नवंबर एंड तक आपका इंटेंसिटी जो है वो ये ग्राफ कुछ रहना चाहिए। ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत आएंगे, बट अपना एंड रिजल्ट यहाँ पर है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो लोग भी अभी जून से स्टार्ट करेंगे या मई में स्टार्ट करा होगा या पहले से स्टार्ट कर चुके हैं या शायद जून के बाद स्टार्ट करेंगे, तो उनको ये सिनेरियो पे चीज़ें लगता है कि यार मैं फर्स्ट डे पे ही अपना बेस्ट जो है वो दे रहा हूँ और मैं वो बेस्ट को मेंटेन रखने का ट्राई करूँगा एंड ऐसा करते करते मैं कैट क्लियर कर जाऊँगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो ये चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई जब आप ये चीज़ अचीव करने की ट्राई कर रहे हो ना, तो आपका बॉडी जो है ना वो बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा। एंड आप ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला फेज़ है ये 1 मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए तो हैंडल कर लोगे, बट उसके बाद बॉडी जवाब दे जाएगा और आप उतना ज़्यादा इंटेंसिटी को हैंडल नहीं कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करा है। अभी जैसे मॉक्स का फेज स्टार्ट होगा, तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के हर दूसरे तीसरे दिन पे मॉक देने लगते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद में क्या है, स्टार्टिंग में तो दे पा रहे हैं, उतना एनर्जी लेवल्स हाई हैं, बट जैसे थोड़ा आगे चलते हैं 1 मंथ 1.5 मंथ हो जाता है, एनर्जी एकदम ड्रेन हो चुका होता है, इतना एग्जॉस्टिंग लगता है, फिर मॉक देना एकदम ही बंद कर देते हैं और उनका प्रिपरेशन जो है वो बंद हो जाता है। फिर वो सोचते हैं यार मैं तो थक गया इस ईयर, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो चुका है ये प्रोसेस, अब मैं नेक्स्ट ईयर सोचूंगा, इस ईयर मुझे नहीं देना। तो आपके इंटेंसिटी लेवल थोड़ा सा इस पेस पे चलेंगे कि स्टार्टिंग में आप उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं करोगे चीज़ों को। इंटेंसिटी आपका बढ़ना चाहिए धीरे 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 धीरे। एंड वो इंटेंसिटी अगर आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तो आपका बॉडी का कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी उतनी इंटेंसिटी को हैंडल करने की। आप डे 1 से फुली इंटेंसिटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो कि हर सेकंड डे पे मॉक देना है, हर सेकंड डे पे सेक्शनल देना है। थोड़ा सा आपको उतना पढ़ने का हैबिट पहले डेवलप करना होगा कि रेगुलर बेसिस पे आप उतनी एफर्ट्स डालो, आपका बॉडी जो है वो उतना हैंडल करने की सिचुएशन में आ जाए कि आप बुरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो जाओ और अपना बेस्ट आप दे पाओ। एक एग्जांपल देते हैं, रिसेंटली अभी आईपीएल जैसे चल रहा है। अब जो पंजाब की टीम है जी, स्टार्टिंग में एक साथ काफ़ी सारे मैचेस जीत गए, अराउंड 6 मैचेस जीत गए। फर्स्ट 7 मैचेस में उन्होंने कुछ भी नहीं हारा था। अब जैसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन आया तो वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाया, टॉप 1 2 3 4 टीम का पार्ट नहीं हो पाया। अब आपने कहाँ पर स्टार्ट किया, ये लाइफ लेसन है जी। आपने कहाँ पर स्टार्ट किया उस पर्टिकुलर सीजन को या उस पर्टिकुलर कैट अटेम्प्ट को, वो एक्चुअल में मैटर नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपना फर्स्ट सेक्शनल या मॉक देंगे, उनका बहुत बुरा स्कोर आएगा, सिंगल डिजिट स्कोर आएगा, डबल डिजिट में 12-15 मार्क्स आ गए। एंड उनको शायद ये लगेगा यार कैट तो मैंने तो बहुत पढ़ा लेकिन मेरा तो कुछ हुआ नहीं यार, तो शायद इस ईयर मुझे कैट उतना फ़ायदा होगा नहीं, मैं एक अटेम्प्ट की तरह ले लेता हूँ बट मेरा कुछ बनने वाला नहीं है। ये माइंडसेट बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है। तो भाई ये सही चीज़ नहीं है। हम हर ईयर देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो सिंगल डिजिट नंबर से स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने सेक्शनल्स में और मॉक्स में, एंड टुवर्ड्स द एंड जो मैं अपना इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा था कि यार ये बढ़ता चला जाएगा, ये अप्स एंड डाउन थोड़े थोड़े होंगे लेकिन ये बढ़ता चला जाएगा। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन वो काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं मॉक्स के अंदर, अपने सेक्शनल्स के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल्स उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा हो जाना भी एक डरने वाला सिनेरियो है कि आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, थोड़ा गड़बड़ है, स्टार्टिंग में थोड़ा कम आ जाए चलेगा,
क्योंकि वहाँ से आप अपनी मिस्टेक्स को सीखोगे और आगे बढ़ोगे। तो इंटेंसिटी लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्टार्टिंग में मैंने सोचा 10 घंटे पढ़ूंगा, 2 दिन पढ़ा, उसके बाद में इतना एग्जॉस्टिंग हो गया, 4 दिन मन ही नहीं किया पढ़ने का। वो सिनेरियो पे चीज़ें काम नहीं करती। तो ये बहुत बड़ा रोल है जी इंटेंसिटी का। थोड़ा ध्यान से अगर इसको मॉनिटर करके आगे बढ़ाओगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर चलने वाली हैं। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि आप कहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो, उतना ज़्यादा उसका एम्फेसिस है नहीं एक्चुअल में, बट कहाँ पर आप एंड करोगे उसका बहुत बड़ा एम्फेसिस है। एंड कैट से जस्ट पहले अगर आप मॉक्स में मैक्सिमाइज कर पाओगे तो वही कॉन्फिडेंस आप एग्जाम के डे पे कैरी करोगे एंड वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में एस करने के लिए। देन इफ यू टॉक अबाउट इंटेंसिटी का भाई रियल मतलब क्या है, तो आपने लॉन्ग आवर्स तक पढ़ लिया बैठकर, आप उसको इंटेंसिटी मानकर चल रहे हो। सिमिलरली आप सोच रहे हो यार मैं 100 मॉक्स देता चला जाऊंगा, इंटेंसिटी है जी मैं कर ही लूँगा, बट अगर आपका पाथ सही नहीं है तो ऑब्वियसली आप रिजल्ट्स के अंदर चीज़ें कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अपना नींद और अपना चैन मैं सब कुछ सेक्रीफाई कर दूंगा, तो ये मैं अपने लिए बेस्ट पॉसिबल कर ले रहा हूँ, मेरा इंटेंसिटी बहुत हाई है, मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और पैनिक स्टडिंग करने में लग जाते हो एग्जाम के पास आकर कि यार मैं ये भी कर लूँ, पहले मैंने नहीं करा एंड टुवर्ड्स द एंड मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ये कर लूँ, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये कर लूँ, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, उससे काम बनेगा नहीं। बट अगर मैं इंटेंसिटी का एक्चुअल बात करूं भाई साहब, तो आपको डीप फोकस जो है वो प्रैक्टिस सेशंस करने पड़ेंगे। अब ये डीप फोकस प्रैक्टिस सेशंस का मतलब क्या है भाई, कोई भी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, लेट इट भी हम अरिथमेटिक के बारे में बात करते हैं। आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक टॉपिक पढ़ा जी, ठीक है, आपने उसका कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपको लगेगा यार ये तो बड़ा ईजी है, मैं तो आराम से सॉल्व कर पा रहा हूँ। बट जब उसके एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा यार ये उतना सीधा तो नहीं है जितना ये लग रहा था। फिर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, धीरे धीरे ये आपका टॉपिक जो है वो स्ट्रेंथ की ओर चलने लग जाएगा। और एक दो क्वेश्चन हरियर आते हैं तो आपको पता है यार 3 से 6 मार्क्स आपके ऑलमोस्ट पक्के हो जाते हैं एक टॉपिक के ऊपर। सिमिलरली आपका वीक एरिया होगा वो वीआरसी में कोई वीक सेक्शन, डीएलआर में वीक सेक्शन और क्वांट में कोई वीक सेक्शन हो सकता है, ओवरऑल सब्जेक्ट आपका वीक हो सकता है, या बिट्स एंड पीसेस में कोई टॉपिक्स जो है वो वीक हो सकते हैं। वो समझना कि मेरा ये सेक्शन वीक है और उसके ऊपर काम करना, इंटेंसिटी उसके ऊपर अप्लाई करना कि भाई मुझे इंप्रूवमेंट लेना है। आज मैं 8 घंटे एलआर के स्पेसिफिक टाइप के पजल्स मुझे तंग करते हैं, 8 घंटे बैठकर आज मैं ये पढ़ूंगा। डीआई के मुझे ये स्पेसिफिक टाइप के चार्ट्स या केसलेट्स मुझे तंग करते हैं, आज मैं 8 घंटे 10 घंटे बैठकर ये सारे सॉल्व करूंगा। वो है एक टारगेटिंग करके आगे बढ़ना कि पता है मेरा वीक सेक्शन ये है एंड ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर काम कर लोगे। और पता कैसे चलेगा यार मेरा वीक सेक्शन है भाई, वो जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना मल्टीपल लेवल्स के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एरिया ऐसा है जो आपको ज़्यादा तंग करता है और कौन सा आपके लिए मैनेजेबल है। अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ पाएंगे। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का माइंडसेट मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि आपको सिर्फ क्वालिटी पे एम्फेसिस नहीं देना है, आपको सिर्फ क्वांटिटी पे भी एम्फेसिस नहीं देना है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं। बट बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ रहता है, लास्ट वीडियो के बाद भी कई लोग पूछ रहे थे क्या मैं सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के ऊपर ध्यान दूँ। भाई क्वांटिटी बढ़ाना इन टर्म्स ऑफ, भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना 70 मार्क्स दूंगा, बट 70 में से अगर आप 70 के 70 मार्क्स का अच्छे से एनालिसिस नहीं करें तो वो क्वांटिटी किसी काम का नहीं है। अब आप सोचते हो यार मैं तो 5 ही मार्क्स दूंगा लेकिन उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करूंगा, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो हमें एक बैलेंस पकड़ के चलना होता है कि यार हर टॉपिक में मैं क्वेश्चंस भी अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लूँ, और जब मैं मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट 20, 30, 35, 40 इस लेवल तक तो मार्क्स दूँ, डिपेंडिंग अपॉन मेरा टाइम अवेलेबिलिटी कितना है। 20 मार्क्स एक अच्छा नंबर है, बट अगर किसी के पास 30 या 35 मार्क्स देने का टाइम है तो ऑटोमेटिकली उसको वो देना चाहिए। मार्क दोगे, उसके एनालिसिस करोगे, मिस्टेक्स पता चलेंगे, एक हैबिट डेवलप होगा, लंबे टाइम तक बैठना, कॉन्सेंट्रेट करके बैठ पाना। अदरवाइज 2 घंटे स्क्रीन पे फोकस करके क्वेश्चन सॉल्व करना कोई हल्की बात नहीं है। विदाउट टाइमर हो जाती है चीज़ें, बट टाइमर जब टिक टिक चल रहा है भाई, 40 मिनट वीएआरसी आ रहा, 40 मिनट डीएलआर, 40 मिनट क्वांट्स, बहुत हेक्टिक चीज़ है। और उसका हैबिट तभी डेवलप होगा जब एक्चुअल में आपने मार्क्स जो है वो लगाए होंगे। देन आपका कंसिस्टेंट हाई एफर्ट्स एवरी डे आपको चाहिए होंगी। आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि टुवर्ड्स द वीकेंड मेरे पास में 8 घंटे का विंडो रहेगा, मैं तब पढ़ूंगा। मंडे टू फ्राइडे में आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो वो तो बहुत ही गलत है। मतलब अगर आप ये काम कर रहे हो ना, टाल रहे हो चीज़ों को कि सैटरडे आएगा, संडे आएगा, मेरा सेवियर है वो दिन, वो मुझे बचा लेगा, मैं उस दिन पे पढ़ लूँगा। मंडे टू फ्राइडे मेरे पास टाइम है बट मैं शायद किन्हीं और ही चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा हूँ जो मेरे लिए काम की नहीं है और मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो आपका सक्सेस पाने के चांसेस बहुत ही कम हैं। ये समझिए और जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशंस को ट्रैक पे लाइए। देन आगे बढ़ते हैं जी। कैट जो है ना उसको रिवॉर्ड करेगा जिसका प्रैक्टिस एक पर्पस के साथ होगा। रेंडमली कुछ भी उठे और प्रैक्टिस करने लग गए तो भाई अगर राइट प्रैक्टिस नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट्स है ना वो भी आपके फेवर में नहीं आने वाला।
देन इफ यू टॉक अबाउट 3 पिलर्स जो आपका कैट की जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें इंटेंसिटी का रोल प्ले करेंगे। आपको फोकस करके पढ़ना पड़ेगा ब्लॉक्स के अंदर। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात मेंशन करा था और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगर आप कोई मॉक दे रहे हो, वो 2 आवर्स का मॉक है, तो 2 आवर्स वो आपको कंसिस्टेंटली बैठने का हैबिट डेवलप करना पड़ता है। अब आप सोचते हो यार मैं आधे घंटे 1 घंटे की विंडो में पढ़ता हूँ। जब आप मॉक दोगे 2 आवर्स का तो आपको लगता है लिटरली आप सर्वाइव कर पाओगे 2 घंटे? भाई बहुत एग्जॉस्टिंग होता है 2 घंटे का प्रोसेस मॉक्स का। तो आपको वो हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। 2 आवर्स भी क्यों, 2 आवर्स से थोड़ा सा ज़्यादा, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ज़्यादा, एटलीस्ट 2.5 आवर का स्लॉट रख कर पढ़ने का हैबिट डालो कि आप अगर पढ़ रहे हो तो उतना टाइम तक आप फोकस्ड हो, आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स जो हैं वो हाई रहते हैं एटलीस्ट 2.5 आवर्स तक, सो दैट 2 आवर्स का जो मॉक हो उसमें आपके कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा बने एंड आप अपना बेस्ट दे पाओ उस पर्टिकुलर टेस्ट में। बट अगर आपका है ही नहीं वो सिस्टम, आप 1 आवर बैठते हो, 1 आवर भी बहुत बड़ा लग रहा होगा कि 10 मिनट बैठते हो और उसके बाद में 15 मिनट का आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते हो, तो बहुत बुरे हाल है जी। जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर लो, अदरवाइज आपका जो माइंड है ना वो बड़ा कमज़ोर होता जा रहा है और कमज़ोर माइंड जो है ना वो जीवन में बड़ी चीज़ें कर नहीं पाता। तो अगर एक्चुअल में बड़ी चीज़ें करनी है उसके लिए माइंड भी इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो झेल पाए। अगर झेलने का हैबिट नहीं है तो आगे बढ़ा नहीं पाओगे चीज़ों को। देन आपका वीक एरिया जो है वो ड्रिलिंग आपको करना पड़ेगा। आपको लोएस्ट स्कोरिंग सेक्शंस आपका वीएआरसी, डीएलआर एंड क्वांट, सबसे ज़्यादा आपको तंग कौन सा सेक्शन कर रहा है? जनरली किसी को वीआरसी कर रहा है या डीएलआर कर रहा है, कॉम्बिनेशन में कर रहा है, किसी को एक सब्जेक्ट कर रहा है, तो वो आपको प्रॉब्लम अपना फिगर आउट करना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलो मैं एक स्टूडेंट्स का माइंडसेट भी आपको बता देता हूँ कि जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं। अब जैसे किसी को डीएलआर में मज़ा आता है या क्वांट में मज़ा आता है, तो जब वो थके भी हुए हैं ना तब भी वो पढ़ते हैं यार। वो कहते हैं चलो सॉल्व करते हैं यार, मज़ा आएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बन रहे हैं, मज़ा आ रहा है, सॉल्विंग होता चला जा रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। और वीएआरसी में आपका रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप वीएआरसी को एकदम ही अवॉइड करते हो, यार क्या है, कौन सी बला है, इसको बाद में देखेंगे यार, छोड़ो। एंड में जब 2-3 महीना रह जाता है, वीएआरसी में कुछ काम नहीं किया होता, तब याद आता है यार अब मैं काम कर लूँ वीएआरसी में, ये भी तो आना है पेपर में। भाई पेपर में तीनों सब्जेक्ट्स आने और तीनों में से अगर एक भी सब्जेक्ट में आप लुढ़क गए तो आपका सीट जो है वो बाय बाय टाटा बाय बाय हो जाना आपका। तो जल्दी समझो इस बात को। सेम चीज़ किसी को, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको वीआरसी अच्छा लगता है, वो रीड करते रहते हैं अलग अलग सोर्सेज से, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा रीड करते रहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर डीएलआर या क्वांट्स में प्रॉब्लम है तो उनके ऊपर वो टाइम ही नहीं देते, क्वांट्स के बेसिक्स के ऊपर काम ही नहीं करते, सिर्फ अरिथमेटिक को सहारा बनाकर चल रहे हैं कि अरिथमेटिक आता है वो कर लूँगा हो जाएगा। और भाई पेपर सेटर जो है ना वो बहुत चालू है, बहुत चालाक है। उसको पता है जो तू प्लान बना रहा है ना, मैक्सिमम जनता वही प्लान बना रही है कि अरिथमेटिक में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस आता है, एक क्वेश्चन बना लूंगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, एक क्वेश्चन बना लूंगा, जोड़ते जोड़ते 5-6 क्वेश्चन बनेंगे जाकर, और उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल अच्छा आ गया तो वो भी नहीं अटेम्प्ट होगा और क्वांट्स का कट ऑफ गया। और क्वांट्स में एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि वीएआरसी और डीएलआर आपको ऑन स्पॉट जाकर वहां पर संभालनी पड़ती है, कुछ नया आने वाला है। क्वांट के तो वही कॉन्सेप्ट आने हैं, अगर सही से पढ़कर जा रहे हो, आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप सही से सीख कर जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली क्वांट में तो आप अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे। एक सेक्शन तो है जो आपके पाले का है, अगर आप सही से पढ़कर जा रहे हो, तो आप उसको छोड़कर अगर आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो गलत है ना, फिर आप कैसे काम बना पाओगे अपना। अब मॉक टेस्ट एनालिसिस का कल्चर भाई साहब बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मॉक्स देना तो चलो फिर भी दे लेते हैं, कुछ लोग तो और खतरनाक है, मॉक्स ही नहीं देते, डर के मारे रिवीजन करते रहते हैं। कुछ ऐसी कैटेगरी रहता है जो मॉक्स देंगे, टेस्ट देंगे, बट उनका एनालिसिस नहीं करेंगे। मैंने बहुत बार अपने सेशंस में बोला कि भाई अगर आप टेस्ट दे रहे हो उसका एनालिसिस करिए। और लास्ट वीडियो में भी आपने कई सारे लोगों ने कमेंट करा था कि एनालिसिस कैसे करा जाता है सही से, उसके ऊपर वीडियो डालो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो मोस्टली उसी के ऊपर होगा, कैसे एनालिसिस करा जाता है वो मैं बताऊँ। बट इंटेंसिटी के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यार आज एग्जॉस्टिंग लग रहा है, आज मैं बहुत ज़्यादा पढ़ ले रहा हूँ, कल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, 4 दिन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कैसे मैं हैंडल करूँ। तो इसीलिए आई थॉट कि यार इसके ऊपर ज़रूर बात किया जाए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये मॉक टेस्ट का इसको मैं डेप्थ में लेकर जाऊँगा, तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा। देन इफ यू टॉक अबाउट इंटेंसिटी, और आज ये बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है जी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार अगर मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैंने जस्टिस कर दिया है, या मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैंने जस्टिस कर दिया है, और मैं 4 आवर्स अ डे पढ़ा हूँ तो मैंने जस्टिस नहीं करा है। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक बात बताया था, उसी को मैं और ज़्यादा डेप्थ में लेकर जाने का ट्राई करूँगा कि जो भी वर्किंग स्टूडेंट होते हैं ना यार, उनके पास में 4 आवर्स ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर किसी का वर्कलोड और कम है या और ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उनका 1 to 2 आवर्स ऊपर नीचे हो जाएगा, बट ऑन एवरेज बेसिस 4 to 5 आवर्स उनको मिलता है डेली बेसिस पे पढ़ने के लिए।
और जो नॉन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या जो कॉलेज जा ही नहीं रहा या कॉलेज ओवर हो चुका है या छुट्टी चल रहा है, जो भी सिनेरियो है, उसके पास में 8 to 12 आवर्स होता है डेली पढ़ने के लिए, फिर भी ये वाला पर्सन जो है वो ज़्यादा स्कोर ले आता है इस स्टूडेंट के कंपैरिजन में। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपका अटेंटिवनेस कितना है उस टाइम के अंदर जो आप पढ़ रहे हो। अगर आप 8 आवर्स पढ़ रहे हो लेकिन पैसिव है, कर ले रहे हो, बीच में मोबाइल ओपन कर लिया, सॉल्विंग कर रहे हो, बीच में कुछ और ख्यालात आ रहे हैं, सोच रहे हो आज घूमने चलते हैं कहीं पर, फ्रेंड्स के साथ प्लान बना लेते हैं, थोड़ा गेड़ी रूट हो जाए, या पहाड़ों पे चलते हैं, थोड़ा यार लाइफ जो है वो बड़ी सूनी सूनी सी हो गई है, घूमने चले जा रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है आपके दिमाग में। फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 6 आवर्स अ डे दे रहे हैं, थोड़ा सा बेटर इंटेंसिटी लेवल्स हैं, और वहीं पर कोई ऐसा है जो 4 आवर्स पर डे दे रहा है बट इतना फोकस्ड है, तो ऑटोमेटिकली उसको आउटकम जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। और आप कोई भी कॉलेज का डेटा उठाकर देख लो, आपको दिखेगी ये बात कि वर्किंग बंदे जो है वो कॉलेज के अंदर सीट्स ले पा रहे हैं। तो इसीलिए हो रहा है, टाइम कम है, पता है टाइम का वैल्यू क्या है, इंटेंसिटी के साथ पढ़ते हैं और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स जो है वो ला पाते हैं। अब कुछ और भी होते हैं जी लोग जिनका बेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब अगर बेस अच्छा है और 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स अपना जॉब के अंदर भी यूटिलाइज़ कर दिया, लंच ब्रेक मिला, रीडिंग कर रहे हैं, काकरो सुडोकू कर रहे हैं, ब्रेन शार्प करने की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, 4 आवर्स पर डे के साथ साथ में आपने 1 आवर और ज़्यादा निकाल लिया, सुबह जल्दी उठकर या रात को लेट सोकर, कॉलेज के ऑफिस के टाइम पर, ट्रैवल करते टाइम पर कहीं से 1 आवर और जुगाड़ कर लिया, तो 5 आवर्स तो यार अल्टीमेट ही है। अगर आप टाइम यूटिलाइजेशन अच्छे से कर रहे हो, 5 आवर्स पर डे आपको मिल जा रहा है, एंड सैटरडेज एंड संडेज़ को आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो भाई आपको कोई रोक ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। तो ये आपका सिनेरियो, ये याद रखिएगा, क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से कई बार बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस क्रिएट कर देती है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉक्स यू टेक, सब चीज़ों में क्वालिटी का रोल बहुत ज़्यादा है। क्वांटिटी एकदम जीरो के आसपास नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, बट क्वालिटी का रोल है। आप सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाकर अच्छा जो स्कोर है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। देन आपके रिजल्ट्स जो हैं, डिमिनिशिंग रिजल्ट्स के बारे में बात करें या रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, 6 घंटे के बाद में आप बहुत ज़्यादा थक जा रहे हो, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है कि यार अब मैं टाइम दे रहा हूँ बट फिर भी मेरे पास में जो सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप नहीं हो पा रही, तो इट्स टाइम कि आप थोड़ा सा बीच में आप गैप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ कि 99 परसेंटाइल्स वाले स्टूडेंट्स का सिनेरियो, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जॉब वालों की अगर मैं बात करूं, कॉलेज वालों का भी सिमिलर सिनेरियो है, वो भी टाइम यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं, बट जिनके पास टाइम लिमिटेड है, अगर मैं उनके बारे में बात करूं, अगर उनके पास में किसी दिन पे 5 आवर्स है तो वो 5 आवर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करे हैं। अगर किसी दिन के उनके पास 3 आवर्स का ही टाइम था, तो ये चीज़ पे रोना नहीं डाला उन्होंने कि भाई 3 ही आवर्स हैं, मैं तो यार इतने टाइम में मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। वो नेगेटिव माइंडसेट आपको और पीछे धकेल देगा, और हमें उस नेगेटिव माइंडसेट से बचना है। हमारा ये टारगेट होगा कि यार अगर मुझे आधा घंटा भी मिल रहा है ना, तो मैं रोने में टाइम इन्वेस्ट करूँ, उससे बेटर होगा कि मैं उसमें कुछ सॉल्व कर लूँ, एक पजल मैं एक्स्ट्रा सॉल्व कर लूँगा, एक आरसी में एक्स्ट्रा सॉल्व कर लूँगा, 5 क्वेश्चन क्वांट के सॉल्व कर लूँगा, वो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। एंड उतना सा सॉल्विंग करके अगर आपका ब्रेन ट्रैक पे रह पा रहा है कि हाँ मेरा रोज़ का सॉल्विंग हो जा रहा है, तो इससे ऊपर कोई बात ही नहीं है। जितना जल्दी आप ये चीज़ समझ लोगे, उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसमें से निकाल पाओगे। होपफुली आपको हर बात मेरा समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन हो आपके जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आज के लिए इतना ही जी, बाय बाय।